हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, विंग एंड वांगजी का हॉट सेक्शन मॉर्निंग में ही स्टार्ट हो चुका था एंड नीचे वानी जो थी अपना काम करके वो सोने के लिए जा चुकी थी। अब हम यहाँ से दोपहर का टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो है ना वांगजी से कहता है अब रुक भी जाओ। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे लांसान जो विंग के ऊपर था एंड विंग को बहुत ज़्यादा ही प्यार से देख रहा था। जहाँ पे लांसान कहता है क्यों, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है माफ़ करना, मैं तुमसे आगे से ऐसे तुम्हें कभी प्रोवोक नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वांगजी कहते हैं नहीं विंग, तुम्हें करना होगा तभी तो तुमको ऐसी पनिशमेंट मिलेगी ना। विंग कहते हैं लांसान रुक भी जाओ, मैं थक चुका हूँ, तुम्हें नज़र भी आ रहा है मेरी हालत, तुम्हें नज़र आ रही है, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। लांसान स्माइल करते हैं और कहता है ओ अब तुमको महसूस हो रहा है विंग। तो विंग कहता है हाँ छोड़ भी दो ना लांसान प्लीज़। लांसान कहता है बस लास्ट राउंड। विंग कहता है कब से तुमने कहा है कि लास्ट राउंड। देखो सुबह से दोपहर हो गई है और क्या आप तुम्हें शाम करने का प्लान बना रहे हो, शाम होने का प्लान बना रहे हो। जहाँ पे वांगजी कहता है ये आइडिया भी अच्छा है। तो विंग कहता है हम सुबह से कमरे से बाहर नहीं गए लांसान। लांसान कहते हैं मैं तो गया हूँ, तुम नहीं। तो विंग कहता क्या मैं अभी इस कमरे में ही रहने वाला हूँ लांसान, बताओ। तो लांसान कहता है हाँ अगर तुम खड़े हो पाए तो। विंग कहता है लांसान प्लीज़ रुको ना। लांसान कहता है वन लास्ट राउंड विंग, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना लांसान अपनी बॉडी की मूवमेंट स्टार्ट कर चुका था एंड वो अप एंड डाउन करना स्टार्ट कर चुका था एंड विंग की सांसें फिर से हैवी होती जा रही थी। विंग ने अपने जो हाथों के जो नाखून थे ना वो पूरी तरह से वांगजी के जो शोल्डर्स थे ना वहाँ पे गड़ा चुका था एंड वांगजी ने अपने स्पीड को बढ़ा दिया था एंड वांगजी जस्ट विंग के नेक में अपने सर को डाले हुए बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर चुका था। देन ऐसे ही कुछ टाइम तक ये बॉडी मूवमेंट स्टार्ट ही रहती है। देन उसके बाद वांगजी जब रिलीज़ हो जाता है ना वो जस्ट विंग से दूर होता है। दूर होने के बाद जो ना विंग के साइड में आकर लेट चुका था, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग पूरी तरह से स्वेटी हो चुका था, यहाँ तक कि वांगजी भी पूरी तरह से स्वेटी था। उन लोगों ने बहुत सारे राउंड कंप्लीट कर दिए थे, इसके कारण वो दोनों ही पूरी तरह से गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। जहाँ पे विंग था आज लांसान संडे था एंड तुमने मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया, तुमने क्या हालत कर दी है मेरी। जहाँ पे लांसान जैसे एक स्माइल करता है ओ अच्छा क्या अच्छा नहीं लग रहा है विंग को। विंग तो बहुत ज़्यादा मज़े कर रहा था, विंग तो मुझसे डिमांड भी कर रहा था कि और चाहिए। हाँ विंग, तो विंग वो मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करता। लांसान ओ रिपीटेड करूँ क्या विंग, पता चल जाएगा कौन डिमांड करता है। तो कौन कहता है फास्टर, ये कौन कहता है कि। जहाँ पे विंग कहता है चुप रहो तुम, बकवास सी बातें मत करो, ऐसे कहते जो विंग करवट बदल रहा था तभी विंग को दर्द होता है। विंग कहता सच में तुमने मेरी कमर तोड़ दी है लांसान। लांसान जैसे एक स्माइल करते तभी जो लांसान का फ़ोन जो था ना वो बजता है, इसके कारण जस्ट लांसान विंग से थोड़ा सा दूर हटता है एंड विंग कहता है किसका फ़ोन है। तो लांसान कहते हैं डैड का फ़ोन है, ऐसे कहते हैं। तो लांसान फ़ोन उठाता है देन वो जस्ट थोड़ा सा दूर हो जाता है विंग से और विंग जस्ट जो है ना अपनी आंखें बंद करे जैसे ऐसे लेटा हुआ था। जहाँ पे लांसान कहते हैं यस डैड। जहाँ पे उसका डैड कहते हैं कैसे हो, सब ठीक है ना। तो लांसान कहते हैं हाँ डैड सब कुछ ठीक है। जहाँ पे उसके डैड कुछ तो उसे बताते हैं लांसान को जो हमें नहीं बताया गया है। जहाँ पे लांसान ये सब सुनने के बाद जस्ट जो है ना अपनी फ़ोन जो था ना उसे टाइटली पकड़ता है, पूरी तरह से वो टाइटली पकड़ता है एंड कहता है कि ओके डैड ठीक है। जहाँ पे हमारा लांसान कहता है कि ठीक है डैड ओके, ऐसे कहते हुए जो ना फ़ोन को कट कर देता है। जिसके बाद लांसान जस्ट टर्न होता है एंड विंग को देखता है, जहाँ पे विंग ने अपनी आंखें बंद करके वो सोया हुआ था। जहाँ पे लांसान जस्ट अपने फ़ोन को रख देता है देन वो वॉशरूम की ओर चला जाता है। वॉशरूम में पहुँचने के बाद वो बात लेना स्टार्ट कर देता है। वो बात ले रहा था, शावर के नीचे खड़ा था एंड वांगजी जिस दीवार के ऊपर पंच करता है, बुरी तरह से वो पंच करता है। देन उसके बाद जो है ना लांसान शावर लेने के बाद कुछ टाइम के बाद वो बाहर आता है। वांगजी का जो हाथ जो था ना वो मुट्ठियाँ जो वगैरह थी ना वहाँ पे थोड़ा थोड़ा रेड हो चुका था। विंग अभी बीच जो अपनी आँखें बंद करे ऐसे ही लेटा हुआ था, वो रिलैक्स हो रहा था बस। जहाँ पे वांगजी आ चुका था तो विंग को डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। तो विंग जिस अपनी आँखों को ओपन करता है और कहता है लांसान, ऐसे कहता है। तभी लांसान विंग को देखता है एंड कहता है ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है तुम अकेले शावर लेने के लिए गए, मुझे क्यों नहीं लेके गए। तो लांसान कहता है हाँ तुम चलो विंग, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है मेरी कमर में दर्द है और तुम्हें लगता है कि मैं चल पाऊँगा। तो लांसान उसके पास आता है देन विंग को देखता है और कहता है कि हाँ बट विंग मुझे कुछ काम है, तुम प्लीज़ आज अभी के लिए तुम एडजस्ट कर लो ना। विंग कहता ओह तुम्हें ऐसे ही मुझे एडजस्ट करवाना था ना, तो तुम्हें इतना सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। तो लांसान कहते हैं विंग प्लीज़। यहाँ पे विंग उसे देखता है एंड कहता है कि ठीक है क्यों, क्या हुआ, कोई काम था क्या। तो लांसान कहते कुछ नहीं, डैड यहाँ पे आए हैं। विंग कहते क्या घर पे। तो लांसान कहते नहीं,
वो होटल में है तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। फिर कहते क्या मैं भी चलता हूँ घर से मिलने के लिए। तो लांजा कहते विंग तुम बाद में मिल लेना, ठीक है। फिर कहते बट क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या। तो लांजा कहते विंग अब तुम थके हुए हो और तुम चल भी नहीं पाओगे एंड तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, इसलिए मैं जल्दी से डैड से मिल के आ जाता हूँ, ठीक है। तो विंग जस्ट कहता है कि ठीक है ठीक है, ऐसे ही विंग कहता है। जिसके बाद जो है ना लांजान वहाँ से चला जाता है जहाँ पे विंग कहता है हाँ अंकल यार मुझे मिलने नहीं दे रहा है सच में। लांजान नीचे आता है, नीचे आने के बाद जो है ना इधर उधर देखता है कि उसे वो वानी नजर है, बट वानी जो प्राइवेट जो रूम था ना वहाँ पे थी, जहाँ पे लांजान जिस डोर पे नॉक करता है, बट वानी नहीं आ रही थी। तो लांजान उसके लिए एक चिट लिख देता है, देन वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद लांजान अपनी बाइक से वहाँ से निकल चुका था अच्छे से डोर को बंद करने के बाद। और हम हमारे विंग को देखते हैं, विंग कैसे भी करके उठता है, उठने के बाद वो शावर के नीचे चला जाता है, यानी बाथ टब में जाकर बैठ जाता है, बाथ टब में खुद को अच्छे से नहलाता है एंड देन उसके बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना वो दवाई खाता है जिससे उसके बॉडी पेन ना हो एंड देन उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो है ना वो किचन में जाता है एंड देन वो खाना निकाल कर उसे खाने को गर्म कर देता है और खाने को लेकर आकर जो है ना जो रूम था ना वहाँ पर आकर बैठ जाता है। देन सामने टीवी को ऑन करता है एंड टीवी देखते हुए वो खाना खाना स्टार्ट कर चुका था। हम दूसरी तरफ लांजान को देखते हैं, जहाँ पे लांजान डायरेक्टली जो है ना यहाँ पे आ चुका था होटल में। होटल में पहुँचने के बाद लांजान जस्ट अपने डैड के रूम नंबर को पूछता है एंड देन वो अपने डैड के पास मिलने के लिए जा चुका था। वो रूम में पहुँच चुका था जहाँ पे डैड उसे देखते हैं, देन उसे टाइटली हक करते हैं। जहाँ पे लांजान कहते हैं कि डैड, जहाँ पे उसके डैड कहते कि थैंक गॉड बेटा तुम आ गए। जहाँ पे लांजा कहते क्या हुआ है आप मुझे बताइए क्या सिचुएशन है। जहाँ पे उसके डैड कहते मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें अचानक से बुला रहा हूँ, बट ये थोड़ी बड़ी सिचुएशन है। तो लांजा कहते बट डैड आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए क्या हुआ है। जहाँ पे उसके डैड उसे बताना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे वहाँ जी कहते हैं तो वो लोग क्या चाहते हैं। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि लांजा मुझे ये सब कहना तो नहीं चाहिए बट वो तुम्हें चाहते हैं। लांजा क्या डैड ये क्या बोल रहे हो आप। जहाँ पे उसके डैड कहते हाँ वो लोग तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारे साथ इंगेजमेंट फिक्स कराना चाहते हैं वो लोग। लांजान जस्ट जो इन अपने डैड को शॉकिंग डैड बट आप जानते हो मैं विंग को पसंद करता हूँ। जहाँ पे उसके डैड कहते हाँ लांजान मैं जानता हूँ बट मैं क्या करूँ, और अगर हम उनकी शर्त को नहीं मानते हैं तो वो हमारे खिलाफ झूठी खबरें फैला देंगे, देन हमें लॉस हो सकता है, हमारी कंपनी से डूब सकती है। जो भी इन्वेस्टर है वो अपने शेयर को इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, अपने इन्वेस्टमेंट वापस मांगेंगे। तो लांजा कहते डैड इससे कोई अलग रास्ता नहीं है क्या। तो उसके डैड कहते मुझे यही रास्ता नज़र आ रहा है, उसके सिवा कुछ भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। लांजा कहते हैं कौन सी कंपनी है डैड मुझे बताइए। जहाँ पे वो कहते ही फार्मा मेडिसन, ऐसे वो कंपनी का नाम बताते हैं। जहाँ पे लांजान कहते हैं कि ये अब मुझे समझ में नहीं आ रहा डैड मैं आपसे क्या कहूँ। तो जहाँ पे उसके डैड कहते हैं मुझे भी माफ़ करना लांजान, मैं तुम्हें मुसीबत में डाल रहा हूँ बट कुछ टाइम तक की बात है, जैसे हम इंगेजमेंट करके रखेंगे देन उसके बाद हम हमारी प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर देंगे, देन उसके बाद हम तोड़ देंगे। जहाँ पे लांजा कहते बट डैड मैं विंग को कैसे समझाऊंगा, मैं कैसे। जहाँ पे लांजा के डैड कहते वो बच्चा समझ जाएगा, विंग समझदार बच्चा है। जहाँ पे लांजा कहते नहीं डैड विंग नहीं समझेगा बिल्कुल भी नहीं, एंड मैं इन सारी चीज़ों के लिए अपनी कुर्बानी क्यों दूँ डैड, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे उसके डैड कहते लांजान इसी से हमारा घर चलता है बेटा, और हमारे कारण बहुत सारे लोग जो है ना कमा पा रहे हैं और अपने फैमिली को अच्छे से जो है ना अच्छे से पाल पोस रहे हैं, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजा कहता डैड मैं नहीं करना चाहता। जहाँ पे उसके डैड कहते मैं जानता हूँ लांजान बट हमें कोई ना कोई एक रास्ता ढूंढना होगा जिससे वो लोग इन सारी चीज़ों को जो ना पब्लिक ना कर सके, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली एक न्यू मेडिसिन को लॉन्च किया है एंड वो मेडिसिन अगर किसी भी तरह से फेल हो जाती है, उनकी ज़्यादा वो मार्केट में नहीं बिकती है तो इसके कारण हमें लॉस हो सकता है। एंड अगर इन लोगों ने ये न्यूज़ पब्लिक कर दी तो इसके कारण हमारी कंपनी पे बहुत बड़ा असर होने वाला है। जहाँ पे लांजा कहते बट डैड हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है तो हम डर क्यों रहे। जहाँ पे उसका डैड कहते कि बट पब्लिक ये नहीं समझने वाली हमने क्या किया है क्या नहीं, तो गलत खबर को भी वो लोग सही मान लेते हैं, बस चिंगारी लगाने की देर रहती है और आग लगने में टाइम नहीं लगता है। वैसे मिस्टर लैंड कहते जहाँ पे वांग जी शांत हो जाता है, वांग जी कहते ठीक है डैड मैं आपको बताता हूँ। ऐसे कहते जो लांजा जिस कमरे से बाहर निकलता है, कमरे से बाहर निकलते हुए वो जो है ना जब चलते हुए जा रहा था, तभी हम सामने देखते हैं जहाँ पे एक इंसान जो सूट बूट में वो चलते हुए आ रहा था, उसके साइड में एक सेक्रेटरी था एंड उसके पीछे कोई तो था,
कोई तो था, बट लांजान जस्ट ऐसे साइलेंट था एंड लांजान जा रहा था। बट वही लड़की कहती कि लान फांगची, ऐसे वो कहते जिसके कारण लान वांगजी हमारा रुक जाता है एंड सामने की ओर देखता है। और लान वांगजी वहाँ पे दिलरुबा को देख के शौक था। वहाँ पे दिलरुबा जैसे एक स्मक करते हुए स्माइल कर रही थी और हमारे लांजान को देख रही थी। जहाँ पे जो दिलरुबा के डैड कहते कि क्या ये वही है, तो दिलरुबा कहती यस डैड ये वही है, मेरा होने वाला फियांसे, ऐसे कहती है। जहाँ पे वांगजी जब ये सुनता है तो शौकीन देख रहा था। जहाँ पे दिलरुबा के डैड ओ अच्छा हेलो सन इन लॉ, ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे वांगजी कुछ भी नहीं कहता और उनको देखता और कहते किसने कहा कि मैं तुम्हारा फियांसे होऊंगा। तो दिलरुबा कहता ओ तुम्हें तुम्हारा फियांसे बनना ही होगा, फिर हम दोनों की शादी होगी और फिर हम कितनी अच्छी फैमिली बनेंगे, पता है तुम्हें, मैंने सब कुछ सोच लिया है। लांजान कहते बकवास बंद करो, क्या उस दिन तुम्हारी जो बेइज्जती की थी वो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं थी। दिलरुबा कहते हाँ बेइज्जती का ही तो बदला ले रही हूँ ना मैं, उस विंग से उसका प्यारा सा दोस्त छीन के है ना। तो लांजा कहते लगता है कि उस दिन तुमने सुना नहीं, उसने साफ साफ कहा था कि मैं गे हूँ, भूल गई हो क्या तुम। जहाँ पे दिलरुबा कहते ओ अच्छा रियली, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं, तुम हो ही नहीं सकते। तो लांजा कहते ओ तुम्हें लगता है ऐसे, हाँ तुम्हें को एक पिक्चर दिखानी होगी लगता है, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे वो कहता है हमारा लांजान, जहाँ पे दिलरुबा ओ ऐसा क्या दिखाओगे मुझे, तो विंग कहता है कि हाँ वक्त पे बताता हूँ तुम्हें, ऐसे लांजान कहता है एंड वहाँ से चला जाता है। लांजान कहता है कि ये क्या डैड से मिलने जा रहे, हाँ डैड से मिलने जा रहे होंगे। लांजान फिर से रिटर्न आता है। रिटर्न आने के बाद जो है ना वो फिर से अपने डैड के रूम में आ चुका था। वहाँ पे दिलरुबा सेक्रेटरी एंड जो दिलरुबा के डैड थे उनको देखता है। जहाँ पे लांजान अपने डैड को देखते हुए कहता है डैड ये सब बंद करिए, इनको जो करना है वो करने दीजिए। जहाँ पे उसका डैड लांजान तो लांजान कहता है मैं कह रहा हूँ ना डैड, इन्हें जो करना है वो करने दीजिए, मैं संभाल लूँगा ठीक है। जहाँ पे उसके डैड कहते बट लांजान, और लांजान उन लोगों की और देखते कहते यहाँ से निकल जाइए, आपकी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है आपकी सिंपत्ति की, एंड आप जो हमारे सामने ये चीज़ रख रहे हैं कि इसके बदले में आप मुझसे इंगेजमेंट करना चाहते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। और बकवास बातें मेरे डैड के साथ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो करना है कर लीजिए, आपको जो पब्लिक करना है कर लीजिए, बट याद रखिएगा आज आप जो कुछ भी पब्लिक करोगे ना, इसलिए इसकी असलियत मैं सामने तो लेके आ ही जाऊँगा। देन आप जो अपनी कंपनियों क्या घमंड दिखा रहे हो ना वो नहीं रहने वाला, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा पूरी तरह से। ऐसे लांजान कहते जहाँ पे मिस्टर लान कहते कि लांजान, जहाँ पे लांजान कहते बस करिए डैड, किसी के सामने झुकना इतना भी ज़रूरी नहीं होता है, जो होगा वो देखा जाएगा। अगर हम नीचे गिरते हैं ना डैड मैं फिर से ऊपर आ जाऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए, बट मैं करूँगा, बट मैं ये सब नहीं देख सकता बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए इन सारी चीज़ों के लिए जिसमें अपने प्यार को भुला दूँ, मैं अपने प्यार से दूर रहूँ, मेरे पापा को किसी के सामने अपनी नाक को रगड़ना पड़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये सब होने नहीं दे सकता। ऐसे लांजान कहते हैं एंड दिलरुबा कहते कि देखो लांजान तुम्हारे डैड का पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। जहाँ पे वांगजी कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ क्या होगा क्या नहीं तो, और मैं सब कुछ संभालूंगा, निकल जाओ यहाँ से। ऐसे वो कहता है जिसके कारण जो है ना मिस्टर दिलरुबा के डैड जो कहते हैं कि ठीक है हम जा रहे हैं, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग वहाँ से जा चुके थे। जहाँ पे दिलरुबा कहते हैं इसकी अकड़ फिर भी नहीं की, फिर भी नहीं की, मैंने इतना सब कुछ किया डैड मुझे वो कैसे भी करके चाहिए। जहाँ पे उसके डैड कहते कि हाँ कोशिश ज़रूर करूँगा मैं। जहाँ पे उसके डैड के ऐसे कहते ना तो दिलरुबा कहते नहीं कोशिश नहीं डैड, मुझे वो चाहिए मतलब चाहिए, मुझे उसके घमंड को तोड़ना है, पूरी तरह से उसके घमंड को तोड़ना है। ऐसे वो कहती है। जहाँ पे उसके डैड जिस दिलरुबा को देखते थे ठीक है एंड हम वांगजी को, जहाँ पे उसके डैड वांगजी के डैड उसे बोल रहे थे कि वांगजी तुमने ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ पे वांगजी कहते हैं बिल्कुल भी नहीं डैड, एंड उनको कौन सा प्रूफ मिला आप मुझे बताएंगे, दिखाइए मुझे, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना मिस्टर लैंड ये प्रूफ को दिखाते हैं, जिसके बाद लांजान उस प्रूफ को अपने फ़ोन में ले लेता है। देन वहाँ से जस्ट निकल जाता है। निकलने के बाद वांगजी जो कंप्यूटर एक्सपर्ट था ना उसके पास आ चुका था एंड उसे एक वही वीडियो दे देता है। एंड देन उसके बाद वांगजी वहाँ से निकल जाता है। वांगजी डायरेक्टली अपने घर पहुँच चुका था। घर पर पहुँचने के बाद जस्ट अपनी बाइक को पार करता है, देन अंदर एंटर करता है धीरे से। तो वांगजी को कुछ वॉइस आ रही थी जस्ट जो है ऐसे कूदने की वॉइस आ रही थी। तो वांग जल्दी जल्दी एंटर होता है, कहते क्या चल रहा है यहाँ, ऐसे कहता है। तो सामने देखता है कि वानी एंड विंग जो थे ना वो डांस कर रहे थे, सामने गाना चल रहा था एंड वो दोनों के दोनों डांस कर रहे थे। जहाँ पे वांगजी कहते तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, जहाँ पे विंग कहता है कि ओ लांजा तुम आ गए, चलो डांस करते हैं, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे लांजा डांस तो विंग कहता है हाँ मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे लांजा कहते बट विंग उसे देखता है और कहता है ओ सॉरी तुम थक गए होगे, चलो चलो बैठ जाओ तुम यहाँ पे, ऐसे कहता है। एंड वानी जैसे लांजा को देखती है तो पानी लेके आ जाती है और कहती है लीजिए, ऐसे कहता है।
जहाँ पे वांग जिस पानी को ले लेता है एंड विंग कहता है कि लांजान तुम कहाँ गए थे। लांजान कहता है कि डैड से मिलने कहा था ना। विंग विंग कहता है ओ मैं भी चलूँगा नेक्स्ट टाइम तुम जब जाओगे। तो लांजान कहता है कि हाँ ऑफकोर्स विंग तुम चल सकते हो। ऐसे कहते हैं। देन वो दोनों बातें करने लगे तो वहाँ से वानी खिसक जाती है दूसरी तरफ। जिसके बाद जो है ना विंग जिस लांजान के पास आता है उसे टाइटली हक करता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा ही। लांजान जैसे एक स्माइल करता है। देन उसके बाद जो है ना लांजान कहता है पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। जहाँ पे विंग कहता है हाँ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तुम हमेशा पढ़ाई के बारे में ही बात क्यों करते हो, मेरे बारे में भी तो कुछ बातें करा किया ना, करा करा करो ना। तो मेरे बारे में भी तो बात कर सकती हो ना लांजान, बताओ मुझे क्या तुम मेरे बारे में बात नहीं कर सकते हो। तो लांजान कहते मैं तुम्हारे बारे में ज़रूर बात करूँगा विंग, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, ठीक है मैं क्या रेस्ट कर सकता हूँ। तो विंग कहता ओ लांजान तुम थक गए हो, ठीक ठीक है तुम रेस्ट करो, जाओ जाओ। जहाँ पे विंग कहता है तुम्हें खाना खाया। तो लांजान कहता है बिल्कुल नहीं। तो विंग कहता है चलो चलो पहले खाना खा लो उसके बाद तुम रेस्ट करना, ठीक है। लांजान उसे देखता है कहता है ठीक है। जिसके बाद लांजान जो है ना वहाँ पे खाना खाना स्टार्ट कर देता है। विंग जैसे उसे देख रहा था। जहाँ पे लांजान कहता है विंग ऐसे मत देखो। विंग कहता है तुम्हें देखने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तुम्हें कुछ हुआ है क्या। तो लांजान कहता है बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन देखने के बाद मुझे कुछ लग रहा है, कुछ हुआ है क्या, बताओ मुझे कोई प्रॉब्लम है क्या। तो लांजान कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहता है ऐसी एक एक्सप्रेशन तो जब तुम टेंस होते हो तभी नज़र आते हैं मुझे, तो कोई प्रॉब्लम है बता दो लांजान। लांजान कहता है कुछ भी नहीं विंग तुम टेंशन मत लो, ठीक है ऐसे कहता है। जिसके बाद लांजान एंड विंग एक दूसरे को देख देख के खाना खाते हैं। जहाँ पे हमारा विंग जस्ट देख रहा था लांजान खाना खा रहा था। जिसके बाद लांजान कहते मैं रेस्ट करूँ विंग। तो विंग कहता है हाँ तो मैं तब तक वानी के साथ खेलता हूँ। तो लांजान कहते विंग पढ़ाई पे ध्यान दो ना कि खेलने पे। तो विंग कहते ठीक है ज़रूर ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना विंग वानी के साथ बैठकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वानी कहता है मुझे कुछ टाइम के बाद जो है ना जॉब के लिए निकलना होगा, मैं आप लोगों के लिए जो है खाना बना देते हूँ। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जहाँ पे लांजान अपने कमरे में जा चुका था। विंग एंड वानी फिर पढ़ाई करने के बाद वो खाना बनाने के लिए आ चुके थे। जहाँ पे वो लोग खाना बना रहे थे। जहाँ पे वानी जस्ट विंग की कुकिंग स्किल को देख रही थी। उसे देखने के बाद वानी कहती कि मैंने इस इंसान को क्यों किचन में बुलाया, ये किचन का कितना सत्यानाश करने वाला है। ऐसे वानी मन में सोचती थी। वानी कहती विंग वो ना ऐसे ऐसे नहीं काटा जाता, वो उड़ जाएगा। तो विंग कहता हाँ कैसे उड़ेगा, मैंने ठीक से तो काटने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वानी कहती नहीं विंग उसे पकड़ो। विंग कहते बट मेरा हाथ कट गया तो वानी कहते नहीं विंग धीरे धीरे स्लाइस काटना। विंग कहते बट तभी वानी कहते कि ओह छोड़ो मैं ही काट दूंगी, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद विंग जो है ना जस्ट विंग को दूध उबालने के लिए दिया जाता है। जहाँ पे वानी कहते गैस को बंद करो विंग बंद करो। विंग कहते किधर घुमाना है किधर। जहाँ पे वानी कहते हाँ विंग दूध नीचे गिरा है, ऐसे ही वानी चिल्लाती है। जहाँ पे विंग कहते कि अब क्या करूँ तभी वानी आती है और जल्दी से जो है ना बंद कर देती है। जहाँ पे वानी कहते विंग विंग कहते क्या अब क्या करूँ मैं। तो वानी कहती कि छोड़ो तुम्हें खाना सच में बनाना नहीं आता। विंग हाँ बिल्कुल भी नहीं। तो वानी कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, फालतू में सारी चीज़ें वेस्ट हो गई ना। विंग कहता ओ सॉरी। इसके बाद वानी कहता है कि तुम जाओ मैं सारी चीज़ें संभाल लूँगी। तो विंग कहता कि ओके। जिसके बाद जो है ना विंग आकर बैठ जाता है। विंग कहता कि वैसे वानी क्या तुम अपने डैड से मिली हो। तो वानी कहते बिल्कुल भी नहीं और मैं उनसे मिलना भी नहीं चाहती हूँ। अगर मैं उन्हें दिखी ना तो सच में वो फिर से मुझसे पैसे लेंगे एंड वो लोग जो जिनसे उन्होंने उधार लिया ना वो लोग मुझे मेरे पीछे लग जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहता है तो रात में तुम कौन सा काम कर रही हो मुझे बताओगी। तो वानी कहते हैं कुछ नहीं सिर्फ बर्तन एंड बार में सिंगिंग वगैरह जो जो छोटी मोटी जॉब मिल रही है वही कर रही हूँ। तो विंग कहता है ओ ठीक है। एंड देन उसके बाद विंग अपना कर रहा था यानी पढ़ाई कर रहा था। उसको बोरिंग फील होता है तो विंग कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ गुड नाइट, ऐसे कहता है। जहाँ पे वानी कहते गुड नाइट ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना विंग जस्ट अपने कमरे में आता है। जहाँ पे वो वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट सोया हुआ था। वांग जी जो ना सोचते ही सो चुका था। विंग आता है एंड वांग जी के बगल में आकर जस्ट लेट जाता है एंड वांग जी को टाइटली हक करता है। वो टाइटली हक करे हुए था। जहाँ पे हमारे वांग जी को विंग का टच महसूस होता है। तो वांग जी जस्ट विंग को अपने बाहों में होल्ड करता है पूरी तरह से एंड वांग जी धीरे से आंखों को ओपन करता है और विंग को देखता है। देन वांग जी मन में कहता है कि मुझे कुछ करना ही होगा वरना वो कुछ भी कर सकती है। ऐसे वांग जी सोच रहा था। देन उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जहाँ पे हमारा वांग जी मॉर्निंग में उठ चुका था क्योंकि वांग जी का फ़ोन बार बार बज रहा था। इस कारण विंग की भी नींद खुल रही थी। जहाँ पे वांग जी जस्ट अपने फ़ोन को देखता है। देन वहाँ पे देखते हैं कि उसके डैड के कॉल है करके। जहाँ पे वांग जी जस्ट फ़ोन को उठाकर कहते यस डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते वांग जी सोशल मीडिया पे देखो तुमने न्यूज़ देखी। वांग जी कहते रुकिए डैड मैं देखता हूँ, ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी जिस न्यूज़ को देख रहा था। विंग कहते क्या हुआ है लांजान जस्ट विंग से कहते सो जाओ विंग सो जाओ। विंग जस्ट लांजान को टाइटली हक करते हैं। जिसके बाद लांजान जस्ट सोशल मीडिया पे न्यूज़ चेक करता है। उसे देखने के बाद कहते डैड आप टेंशन मत लीजिए, आप वहीं पे रहिए मैं जल्दी आता हूँ।
जहाँ पे लांजन जल्दी से उठा है ना तो विंग भी थोड़ा घबरा जाता है और विंग कहता है क्या हुआ है लांजन। लांजन कहता कुछ नहीं विंग कुछ नहीं, मैं जल्दी आता हूँ। ऐसे कहते लांजन जल्दी से कपड़े को चेंज करता है। विंग से कहता है कि मैं आता हूँ, तुम यहीं पे रहना, ठीक है, घर कहीं पे मत जाना। तो लांजन ऐसे कहते हैं तो विंग कहता ओके ओके मुझे बताओ तो क्या हुआ है। बट लांजन कुछ बताता नहीं, अपने फ़ोन को उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। और नीचे आकर वहाँ से निकल चुका था। जहाँ पे विंग कहता है इसे क्या हुआ है क्या हुआ है। ऐसे विंग सोचता है और विंग को समझ में नहीं आता। फिर विंग चेक करता है कि क्या हुआ है। तो यानी लांजन ने न्यूज़ देखी थी ना, विंग को समझ में आ गया था, इसलिए जो विंग भी खुद सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग न्यूज़ सर्च करता है और उसे पता चलता है। जिसे जानने के बाद विंग कहता है कि ये कैसे हो सकता है, अंकल की कंपनी तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, ये किसने किसने किया है। जहाँ पे लांजन वहाँ से निकल चुका था। निकलने के बाद वो उसी जो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट के पास जाता है जिसको वीडियो दिया था, उसके पास से वो सब कुछ कलेक्ट करने के बाद वो वहाँ से निकल चुका था। जहाँ पे लांजन हमारा अपने डैड से मिलने के लिए आता है। वहाँ पे आने के बाद जहाँ पे उसके डैड बहुत ज़्यादा चिंता में थे। उसके डैड कहते लांजन मैं तुम्हें कहा था ना, तुम अगर उसके साथ एंगेजमेंट कर लेते तो। लांजन टेंशन मत लीजिए डैड, मैं संभाल लूँगा। ऐसे कहते लांजन कहते कि लैपटॉप दीजिए। ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद लांजन उसके डैड का जो अकाउंट था उस अकाउंट से कुछ पोस्ट करता है। उसे पोस्ट करने के बाद वो अपने डैड से कहता है आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहता है। देन उसके बाद लांजन फिर से अपने एक प्राइवेट अकाउंट से कुछ चीज़ें जो ना उसे पब्लिक कर देता है। पूरी तरह से प्राइवेट अकाउंट से कुछ चीज़ें पब्लिक कर देता है। उसके बाद उसके डैड कहते कि क्या क्या किया है तुमने। तो लांजन कहते कुछ टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा डैड। ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना लांजन टीवी को ऑन करने के लिए कहता है। जिसके बाद मिस्टर लैन जो थे ना वो टीवी को ऑन करते। देन टीवी पे न्यूज़ दिखाई जा रही थी जहाँ पे लांजन वांगजी की कंपनी के बारे में ही बहुत ज़्यादा बुरी बातें बताई जा रही थी। बट तभी न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ को चेंज कर देते और कहते हैं कि अभी भी एक वीडियो उस ओनर ने ही खुद के ही अकाउंट से पोस्ट किया और ये नकली है या असली उसके बारे में बताया गया है। और वहाँ पे मिस्टर लान कहते क्या ये मैंने किया है। तो लांजन कहता कि यस डैड मैंने कर दिया है। जहाँ पे उसके डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते क्योंकि वहाँ पे सारे प्रूफ नज़र आ रहे थे स्क्रीन पे, हर स्क्रीन पे जो ना पॉइंट किया गया था क्या नकली है क्या नहीं। तो वो कहते हैं कि हाँ लगता है कि उनकी कंपनी को सब लोगों ने जस्ट टारगेट किया है कि वो लोग जो ऊंचाइयों तक जा रहे हैं उनको कैसे भी करके नीचे गिरा जाए। ऐसी बातें हो रही थी। तभी न्यूज़ रिपोर्टर कहते हैं और अगली न्यूज़ एक प्राइवेट अकाउंट से कुछ चीज़ें पब्लिक हुई है मिस्टर फार्मा कंपनी से। ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वहाँ फार्मा कंपनी के कुछ ऐसे जो दवाइयाँ जो थी ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनलीगली वो लोग ड्रग्स बेच रहे थे। इसके कारण जो ना इंफॉर्मेशन मिलती है और कैसे बनाया जा रहा था, कैसे बॉक्स में पैक किया जा रहा था, वो सारी चीज़ें वो सबको दिखा रहे थे। एंड दूसरी तरफ दिलरुबा के डैड की कंपनी में भोकाल मचा हुआ था। पूरी तरह से इधर उधर उन लोगों की दुनिया हिल चुकी थी क्योंकि सारे रिपोर्टर सब कुछ वहाँ पे सीधा डायरेक्ट उनके लैबोरेटरी में ही जा चुके थे इसके कारण। और दिलरुबा पूरा शॉक थी, ये किसने किया। दिलरुबा के डैड भी पता लगाने की कोशिश कर रहे थे बट वांगजी का अकाउंट जो था ना वो प्राइवेट था, थोड़ी ना किसी को इतनी जल्दी पता चलने वाला था। जब तक वांगजी खुद नहीं चाहता तब तक वांगजी अपने डैड से कहते कि आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जहाँ पे उसके डैड कहते ओके मुझे पता था तुम कुछ ना कुछ कर लोगे, आई एम सॉरी वांगजी मैं तुम्हें फोर्स कर रहा था उस सारी चीज़ों के लिए। तो वांगजी डैड मैं समझ सकता हूँ, ऐसे टाइम ही ऐसा आया था तो आप ऐसा करोगे ही करके, आप टेंशन मत लीजिए मैं ठीक हूँ, ठीक है। ऐसे वो कहता है। लांजन कुछ टाइम तक अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करता है जहाँ पे लांजन को विंग का कॉल आ रहा था बार बार, इसलिए लांजन कहते डैड मैं विंग से बात कर लेता हूँ। ऐसे कहते हैं। जहाँ पे उसके बाद लांजन जो साइड में आकर विंडो पे आता है देन वहाँ से हमारे विंग का फ़ोन उठाता है। जहाँ पे लांजन कहता है विंग। लांजन ऐसे कहता है। सामने से वॉइस आती है ओ क्या तुम विंग से बात करना चाहते थे, इतना टाइम लगा लिया खुद के प्यार का फ़ोन उठाने के लिए। ऐसे वॉइस आती है जहाँ पे लांजन को समझ में नहीं आता कि ये वॉइस किसकी है और कौन है। कहते हैं विंग कहाँ है। ऐसे कहते हैं। जहाँ पे सामने से वॉइस आती है ओ विंग से मिलना चाहते हो। ऐसे कहते हुए वो कहता है कि रुको एंड वीडियो कॉल कर देता है। देन उसके बाद वो विंग को दिखाता है जहाँ पे विंग ज़मीन पर पड़ा हुआ था, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसके मुंह के अंदर जो ना कपड़ा था एंड विंग जस्ट ऐसे करते जा रहा था। विंग कहता कौन हो तुम क्या करना चाहते हो बताओ मुझे तुम कौन हो। ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान कुछ भी नहीं कहता और कहता कि मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि तुम जस्ट मेरे फियांसे से दूर रहो। जहाँ पे वंग जीते मैं किसके करीब आया हूँ, मैं तुम्हारे फियांसे को नहीं जानता बिल्कुल भी नहीं। वो इंसान कहता है कि दिलरुबा उससे दूर रहो। जहाँ पे वांगजी कहता है मैंने दिलरुबा के साथ कुछ भी नहीं किया बिल्कुल भी नहीं। तो वो इंसान कहता है अच्छा तुम तो उसके साथ इंगेजमेंट करने वाले थे ना। तो वांगजी कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो सारा प्लान तो उसी ने बनाया था, दिलरुबा ने ही बनाया था, वो मुझसे करना चाहती थी ना कि मैं, प्लीज़ विंग को कुछ भी मत करना। तो इसका मतलब वो दिलरुबा तुमसे शादी करना चाहती थी। तो वांगजी कहता है कि हाँ
वो शादी करना चाहती थी। तो वो इंसान जल्दी से अपने फेस को दिखा देता है और कहता माफ़ करना, मुझे लगा कि तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो। जहाँ पे वांग जी उसे देखते हुए तुम, क्योंकि वो इंसान कॉलेज का प्रोफेसर था इसलिए। तो वो कहता ओह हाँ मैं। तो वांग जी कहते तुम विंग के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जहाँ पे वो इंसान कहता सॉरी, मुझे लगा कि तुम दिलरुबा के साथ शादी करने वाले हो करके, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें इससे धमकाऊंगा और उसके बाद तुम शायद मान जाओगे एंड देन शादी नहीं करोगे। तो वांग जी कहता बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। एंड देन वो विंग को छोड़ दो। वो कहता कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। देन विंग के पास आता है और विंग के उसे कपड़ा निकालता है। विंग कहता है कि सर आप ये सब क्या कर रहे हो। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वो कहता है कि आई एम सॉरी विंग सॉरी। एंड विंग को अच्छे से खोल दिया जाता है। जहाँ पे विंग लांजन को देखते, जहाँ पे लांजन विंग तुम ठीक हो ना। तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और तुम कहा हो लांजन, क्या हुआ है, सब कुछ ठीक है ना, अंकल की कंपनी के साथ सब कुछ ठीक है ना। तो लांजन कहता अब सब कुछ ठीक है विंग, तुम टेंशन मत लो। ऐसे कहता है। और लांजन तुम वहाँ पे कैसे पहुँचे। तो विंग कहता है मैं घर में था। ओ तुम गए थे, उसके बाद मैं जस्ट नीचे आकर टीवी देख रहा था। टीवी देखते हुए जस्ट मैं खाना खा रहा था, तभी जो है ना वहाँ पे घंटी बजी। तो इसके घर में डोर ओपन करने गया। देन वहाँ पे सर थे, तो मैं सर को घर के अंदर आने के लिए कहा बट सर ने मेरे मुंह पे कपड़ा डाल दिया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी मेरी आंखें खोली ना, सर यहाँ पे थे पर मेरे सामने एंड तुमसे बात कर रहे थे, क्योंकि वो तुम्हें बार बार कॉल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कितनी बार कॉल कर चुका बट फिर भी तुमने उठाया नहीं था। तो ऐसा हुआ। तो लांस कहता ओह अच्छा ठीक है फिर सर उसे प्लीज़ छोड़ दीजिएगा और मैं आपकी मदद करूँगा दिलरुबा के साथ शादी करने में, ठीक है। तो उसके जो सर थे ना वो कहते कि ठीक है। ऐसे करते दिन फ़ोन कट कर दिया जाता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी और विंग और टीचर एक जगह पे मिलते, जहाँ पे वानी भी आ चुकी थी। जहाँ पे जो टीचर कहते कि मैं क्या करूँ बताओ, वो पहले से मुझसे इंगेजमेंट कर चुकी है बट फिर भी उसके डैड एंड वो हर बार अपने जो है ना माइंड को चेंज करते रहते हैं। देन हर बार वो ऐसा करते रहते। जहाँ पे वांग जी कहता है कि तो आप पब्लिकली सबको बता दीजिए कि आपकी इंगेजमेंट दिलरुबा के साथ हो गई है। तो कहते बट ऐसा नहीं कर सकता ना मैं, उसकी इमेज। तो कहते इससे इमेज कुछ भी नहीं होने वाला, आप कीजिए, मैं आपके सपोर्टर में हूँ। तो वो कहते क्या करूँ। तो कहते कि हाँ कर दीजिए सर। ऐसे कहते जहाँ पे जो प्रोफेसर था कहते कि बट मैं उसका प्रोफेसर हूँ, ये अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वांग जी कहते हैं आप कीजिए, तो बाद में हम सब लोग देख लेंगे। ऐसे कहते जहाँ पे विंग कहते हैं लांसान तुम कब से ऐसे 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 सोचने लगे। लांसा कहते मैं पहले से ऐसा था विंग, मैं मेच्योर हो चुका हूँ विंग। विंग कहते ओ अच्छा इसका मतलब मैं मेच्योर नहीं हूँ। तो लांसा जैसे एक स्माइल करते कहते ओ विंग मेच्योर है, ऐसे कहते हैं। एंड वो दोनों फ्लर्ट कर रहे थे। तभी वानी कहते मैं यहाँ पे सिंगल हूँ यार, प्लीज़ तुम दोनों फ्लर्टिंग करना बंद कर सकते हो, ऐसे कहता है। तभी विंग कहता है कि अगर ऐसा ही चल रहा है तो हम रोज़ एंड रिया को भी बुला लेते हैं। तो वांग जी कहता है ठीक है। जिसके बाद रोज़ एंड रिया को भी बुलाया जाता है। देन ये सभी लोग मिलकर प्लान करते हैं लाइव आने का, जहाँ पे सर जो थे ना वो लाइव आते हैं। देन वहाँ पे वो बताते हैं, अनाउंस करते हैं कि दिलरुबा उसकी जो है ना इंगेजमेंट हो चुकी है, कुछ फ़ोटोज़ कुछ सबूत दिखाते हैं पब्लिकली। देन उसके बाद जो ना हम दिलरुबा की तरफ देखते हैं, जहाँ पे दिलरुबा कहते कि डैड प्रिंस प्रोफेसर ने क्या किया है देखिए। जहाँ पे वो कहते कि देखो मैंने पहले ही कहा था तुम्हें प्रोफेसर से ही इंगेजमेंट जो तुमने की है ना तुम्हें शादी करनी होगी, पर तुम ही जो थी कि लानवाग जी तुम्हें चाहिए था, प्रोफेसर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चॉइस है। जहाँ पे दिलरुबा डैड बट वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है। जहाँ पे उसके डैड कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी माँ ने सही डिसीजन लिया था उनके साथ शादी करने का, तुम्हें उनके साथ ही शादी करनी होगी। दिलरुबा जैसे अपना मुंह फुला लेती है कहते डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते मैं जानता हूँ कि तुम्हें वो पसंद है एंड तुम लानवाग जी के साथ जस्ट रिवेंज के लिए वो सब कर रही थी, ठीक है। दिलरुबा अपने डैड को देखती और कुछ भी नहीं कहती। एंड उसके बाद जो है ना 3 दिनों के बाद का हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं। विंग वांग जी एंड जो प्रोफेसर थे वो थे, रिया थी, रोज़ थी एंड जियांग चैंग भी आ चुका था वहाँ पे। एंड वहाँ पे शादी हो रही थी, जहाँ पे प्रोफेसर के हाथ को पकड़ते हुए प्रोफेसर के डैड उसे लेके आ रहे थे। अरे यार प्रोफेसर को नहीं, दिलरुबा को लेके आ रहे थे उसके डैड। जहाँ पे प्रोफेशनल स्टिप ऐसे ही खड़े हुए थे, वांग जी विंग ऐसे ही बैठे थे। वांग विंग जैसे चिढ़ा रहा था दिलरुबा को, जहाँ पे दिलरुबा विंग को घूर घूर के देख रही थी। दिलरुबा को वहाँ पे लाया जाता है। देन उसके बाद दिलरुबा की वहाँ पे शादी हो जाती है, जहाँ पे दिलरुबा गुस्से में थी फिर भी उसका मुंह फुला हुआ था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं देखा मैंने कहा था ना ऐसे करने से होता है करके। तो वो कहते कि थैंक यू सो मच। एक स्टूडेंट को मुझे अभी थैंक यू कहना पड़ रहा है। जहाँ पे वांग जी थे कोई बात नहीं सर, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद ये शादी खत्म होने के बाद विंग एंड वांग जी और रोज़ एंड रिया एंड चिंग था ना वो बाहर निकलते, जहाँ पे चिंग कहते मैं चलता हूँ, विंग कहता ओके। जिसके बाद वांग जी रोज़ एंड रिया क्यों देता है, जहाँ पे रोज़ कहता है कि आज हम पार्टी करने के लिए चले। तो विंग कहता है हाँ चलते। जहाँ पे वांग जी तो विंग कहता लांजान पार्टी तो है, पार्टी करेंगे, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो लोग पार्टी करने के लिए निकल चुके थे। वो लोग एक पब में आते, पब में आकर जस्ट डांस करना स्टार्ट कर चुके थे। वो लोग इंजॉय कर रहे थे बहुत अच्छी तरीके से।
विंग जस्ट डांस कर रहा था एंड वांगजी जस्ट उसके साइड में प्रोटेक्शन शील्ड की तरह खड़ा था एंड रोज एंड रिया भी डांस कर रहे थे। तभी विंग के शोल्डर पे कोई हाथ रखता है जिसे वांगजी देखता है, जहाँ पे वांगजी देखा हुआ था, जहाँ पे विंग जस्ट पलटता है और कहते नी हुसैन, ऐसे कहते विंग जल्दी से उसे हक कर लेता है। जहाँ पे नी हुसैन कहते वी ब्रदर, क्या क्या बात है, आप मुझे यहाँ पे मिल गए। तो विंग कहता है हाँ तुम यहाँ पे कैसे। जो नी हुसैन कहते हैं ओ कॉलेज में छुट्टियाँ लगी तो इसलिए मैं घूमने आया हूँ। तो विंग कहता है ओ माय गॉड सच में, नी हुसैन ऐसे कहते हैं। जो विंग हक करता है जहाँ पे नी हुसैन कहते वी ब्रदर, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ ऐसे कहते हैं। वो लोग डांस करना स्टार्ट कर देते जहाँ पे वांगजी देख रहा था। वांगजी को बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी नी हुसैन से, जहाँ पे विंग नी हुसैन से वो चिपक चिपक के बातें करते जा रहा था। उसके यानी लाउड म्यूजिक था इसलिए जो ना विंग कान में जाके उसके बार बार बातें करते जा रहा था, इसलिए वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा। कब तक वांगजी गुस्से को कंट्रोल करता है, वांगजी जल्दी से विंग को अपनी ओर खींच लेता है। जिसके बाद नी हुसैन वांगजी की ओर ध्यान देता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या कर रही हो लांजान। तो लांजान जस्ट नी हुसैन को देख रहा था, जहाँ पे न्यूज़ ओ लांजान तुम भी हो यहाँ पे, वांगजी ब्रदर तुम भी हो, मेरा तो ध्यान ही नहीं था। वांगजी कहते हाँ तुम्हारा ध्यान ही नहीं था, तुम्हारा ध्यान तो पूरी तरह से मेरी विंग के ऊपर था। तो न्यूज़ सॉरी ऐसे कहता है और लांजान कहता है कि कोई बात नहीं ऐसे कहता है और विंग तुम मेरे साथ चलो। ऐसे कहते जो वो विंग के हाथ को पकड़ते लेके जा रहे। विंग कहते क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है। जहाँ पे लांस कहते हैं तुम क्या कर रहे थे। विंग कहते क्या कर रहा था, मैं डांस ही तो कर रहा था। तो लांस कहते नहीं तुम नी हुसैन के साथ क्या कर रहे थे। तो विंग कहते क्या कर रहा था, मैं डांस ही तो कर रहा था। लांस कहते तुम उसके इतने ज़्यादा चिपक क्यों रहे थे। तो विंग कहते ओह चिपक रहा था, और विंग जस्ट उसके गले में हाथ डालते कहते हैं ओह मैं चिपक रहा था क्या, ऐसे चिपक रहा था बताओ। और विंग जो है ना लांजान की पूरे बॉडी से चिपक जाता है एंड लांजान के जो ना गाल से अपने गाल को रफ करते हुए कहता है क्या मैं ऐसे चिपक रहा था बताओ। और लांजान के जो है ना ईयर था ना वहाँ पे बाइट करते हुए क्या मैं ऐसे चिपक रहा था, ऐसे उसे बाइट कर रहा था या उसे ऐसे लिख कर रहा था। ऐसे करते विंग कह रहा था, जहाँ पे लांजान विंग ऐसा मत करो, विंग ऐसा मत करो। विंग कहता क्यों ना करो। तो लांजान विंग की पब्लिक एरिया है। तो विंग कहता हाँ तो हमें कौन देख रहा है। तो लांजान बट विंग कहता हाँ लांजान बोलो कौन जेलस हो रहा था, तुम ही तो जेलस हो रहे थे जस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जहाँ पे लांजान कहते विंग तुम, विंग उसे देखता है एंड स्माइल करते करते लांजान तुम छोटी छोटी बातों पे जेलस क्यों फील करते हो। जहाँ पे लांजान तुम ऐसा करते ही क्यों हो। विंग कहता मैंने कुछ भी नहीं किया समझे। तो लांजान जैसे एक स्माइल करता ओ अच्छा तुमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है चलो आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि तुमने क्या किया है करके। ऐसे लांजान कहते हैं। देन विंग के हाथ को टाइटली पकड़ते उसे खींचते हुए लेके जा रहा था। तभी न्यूज़ आता कहते क्या कहाँ जा रहे हो, हम तो अभी मिले वी ब्रदर। तो विंग कहता है ओ न्यूज़ हम कल मिलते हैं ठीक है। और विंग जो है ना अपना फ़ोन नंबर उसे दे देता है। जिसके बाद जो है ना विंग रोज़ एंड रिया को भी बाय बाय करता है, जहाँ पे रोज़ और रिया कहते हैं ठीक है। देन वांगजी और विंग जस्ट उस पब से बाहर निकल चुके थे। विंग कहता है कि लांजान इतना भी जलस फील मत करो ना, ऐसा क्या हुआ है, जिस दोस्त के साथ ही तो बात कर रहा था। जहाँ पे लांजान कहता बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसे कैसे बात कर, दूर से बात करना। तो विंग कहता वहाँ पे लाउड म्यूजिक था, तो लाउड म्यूजिक में तो मुझे ऐसे बात करनी ही होगी ना। तो लांजान कहता बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चलो ऐसे कहते जो विंग को वो खींचते हुए लेके आ जाता है। जिसके बाद विंग कहता है कि हाँ लांजान सच में तुम डेविल हो। ऐसे कहते जो ना लांजान जिस टैक्सी को बुलाता है एंड देन वो लोग टैक्सी में बैठते हैं। जहाँ पे विंग कहता लांजान तुम सच में गुस्सा हो क्या, अब छोड़ भी दो ना मेरे हाथ को, मैं यहाँ से कहाँ जाने वाला हूँ। लांजान कहता बिल्कुल भी नहीं, अब तक जब तक घर में नहीं पहुँचते तब तक। ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना वो लोग घर में पहुँच चुके थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो ना लांजान जस्ट विंग के हाथ को पकड़ते हुए जो ना अंदर लेके आता है। देन वो डोर को बंद करता है एंड बंद करने के बाद डायरेक्टली विंग को दीवार पे पुश करता है। देन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वो विंग को किस कर रहा था, विंग भी किस बैक कर रहा था। किस करते हुए हमारा वांगजी धीरे धीरे जो ना विंग के शर्ट के बटन जो थे ना वो ओपन करते जा रहा था। ओपन करते हुए जो है ना वो उसे अंदर लेके जा रहा था। बट तभी सामान गिरने की वॉइस आती है एंड विंग एंड वांगजी जो किस कर रहे थे ना वो तभी रुक जाते हैं एंड सामने की ओर देखते हैं। और वो दोनों शॉक थे। जहाँ पे जो सामने वाला इंसान था ना वो पूरी तरह शॉक था, पूरा शॉक था। जब भी उसको महसूस होता कि उसने क्या देख लिया करे, वो जल्दी से टर्न होता आई एम सॉरी ऐसे वो कहते जो जल्दी जो है ना उस सामान को उठाकर जल्दी से अंदर की ओर भाग रहा था। जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ लांजा तुम भूल कैसे गए कि वो भी हमारे साथ रहती है। तो लांजा कहते हैं वो तो इस टाइम पे काम पे जाती है ना। ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग एंड लांजान अंदर आ चुके थे। जहाँ पे वानी जो दूसरे कमरे में जा चुकी थी, पूरी तरह से वानी पूरी तरह शर्मा चुकी थी। उसने क्या देख लिया भाई, वो ऐसा सोच रही थी। जहाँ पे विंग एंड लांजान जैसे स्टिप खड़े थे। जहाँ पे विंग कहता है अब क्या होगा। तो लांजा कहता है अब क्या, तुम जाके उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करो। विंग कहता है क्यों, मैं ही क्यों। तो लांजा कहता है तुम्हें ही करनी होगी, तुम नहीं खाता ना उसे रखने के लिए, चलो जाओ तुम ही एक्सप्लेन करो। विंग उसे देखते कहते लांजा कहता है जाओ। जिसके बाद विंग अपना लंबी से सांस लेता है, कहता है ठीक है। और लांजान उस सीक्रेट रूम के पास जाता है, डोर पे नॉक करता है 2-3 बार। जिसके बाद जो है ना वानी कहता है हाँ कौन। जहाँ पे विंग कहता है मैं विंग। तो वानी कहता है हाँ क्या हुआ, मैं अभी जल्दी जा ही रही हूँ। तो विंग कहता है कि एक मिनट डोर को ओपन करो। जहाँ पे वानी हाँ ऐसे कहते जो वानी डोर को ओपन करती है और अपने सर को नीचे करी हुई थी, उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था।
विंग कहता है ओ वो ना जो तुमने देखा ना वो वैसा नहीं था। तो वानी कहता मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे एक्सप्लेन मत कीजिए प्लीज़ प्लीज़। जहाँ पे विंग कहता वो जो तुमने देखा ना सही देखा है। तो वानी उसे देखती है, जहाँ पे विंग कहता क्योंकि लासान और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हम दोनों कपल बॉयफ्रेंड्स हैं। तो क्या? तो विंग कहता कि हाँ हम बॉयफ्रेंड से। वानी विंग को देख रही थी, वो कहते ओ हाँ मैं समझ गई। तो विंग कहता है अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम हो रही है तो तुम ऐसे जा भी सकती हो। तो वानी नहीं 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 मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान किसी को भी पसंद कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं थोड़ा शॉक हो गई थी सडनली मैंने जब ये देखा। तो विंग कहते सॉरी हमें याद नहीं रहा, हमें लगा था कि तुम चली गई हो। तो वानी कहते हाँ मैं जा ही रही थी कि मैं अपना कुछ सामान भूल गई थी, इसलिए मैं वापस आ गई थी। तो विंग कहते ओ अच्छा। वानी कहते अब मैं चलती हूँ। और वानी जल्दी से वहाँ से खिसक जाती है। वानी बाहर आती है तो वो वांगजी को देखती है, वांगजी जिस डोर के पास खड़ा था, वानी जिस वांगजी को ग्रीट करती है वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे विंग कहते तुम्हें पता है ये समझाना कितना ज़्यादा मुश्किल था। तो वांगजी था बट कॉलेज में तो सबके सामने बोलना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं था। विंग कहते तब मुझे गुस्सा आ रहा था इसलिए, बट ये एम्बेरसमेंट मोमेंट था, उसने हमें वो सब करते हुए देख रही थी, वो कैसा लगता है लांछान। लांछा कहता हाँ तो तुम्हें खुद पे कंट्रोल करना चाहिए विंग। विंग कहता है क्या मुझे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, सब कुछ तो तुम ही कर रहे थे। तो अच्छा मैं कुछ कर रहा था क्या विंग, चलो मुझे साबित करने दो वैसे भी मैं क्या कर रहा था। तो विंग कहता अब नहीं बिल्कुल भी नहीं, कोई और देख लेगा। तो लांछा कहता अच्छा घर में कौन रहता है तुम्हारे और मेरे अलावा और उसके अलावा। तो लांछान ऐसे कहता है ना, विंग कहता लांछान रुक जाओ बिल्कुल भी नहीं। और लांछान विंग की ओर बढ़ रहा था, विंग दौड़ती हुई जो ऊपर के कमरे की ओर चला जाता है एंड डोर को बंद कर रहा था। जहाँ पे लांछान जस्ट अपने पैर को बीच में घुसाता है एंड डोर को जो ना बंद होने से रोकते हुए कहता है कि विंग ऐसा मत करो, तुम्हें लगता है कि तुम इस डोर के पीछे छुपने से तुम बच जाओगे। विंग कहता है लांछान नहीं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं। बट लांछान जो डोर को धक्का देता है जिसके कारण विंग धड़ाक से नीचे गिरता है। जहाँ पे विंग कहते लांछान ऐसे कहते हैं, विंग अपने कमर को सहला ही रहता है कि लांछान जल्दी से नीचे झुकता है, विंग को उठाकर सीधा बेड पर जाकर पटक देता है। जहाँ पे विंग पूरा शौक एंड लांछान को देख रहा था, जहाँ पे लांछान खुद अपनी शर्ट की बटन्स को ओपन करते हुए जो ना विंग की ओर बेड की ओर बढ़ते जा रहा था। विंग कहते लांछान रुक जाओ नहीं नहीं हम वो सब नहीं कर सकते बिल्कुल भी नहीं, तुमने मेरी कमर तोड़ डाली है। लांछान कहते वो तो नीचे गिरने के कारण हुई ये विंग, तुम्हें इसका तो फल मिलना ही चाहिए। ऐसे कहते हुए लांछान जिस विंग के अपने पैर, विंग का जो पैर था ना उसे खींचता है, देन विंग को अपनी ओर खींचता है। जहाँ पे विंग शौक था, विंग पूरी तरह से बेड पर लेट चुका था एंड वांगजी उसके ऊपर आता है, देन कहता है कि ओह मेरे प्यारे से विंग। विंग उसे देख रहा था एंड लांछान तभी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है, देन विंग को डीपली किस करना स्टार्ट कर चुका था। वो किस करते जा रहा था, बुरी तरह से वो किस करते जा रहा था एंड विंग जस्ट मॉर्निंग कर रहा था, बस मॉर्निंग कर रहा था। जहाँ पे लांछान विंग को देखता है एंड देन एक स्माइल करता है। उसके बाद लांछान कहता है कि विंग आज तो एक अलग पनिशमेंट होनी चाहिए। विंग कहता है क्या? तो लांछान जैसे एक स्माइल करता है देन अपने बॉक्स के अंदर जाता है। विंग कहता है फिर से ऐसे कुछ टॉयज़ को मत निकालना लांछान, मैं वो सब प्ले नहीं करूँगा बिल्कुल भी नहीं। लांछान कहता है नहीं विंग इस बार मैं कोई टॉयज़ का इस्तेमाल नहीं करने वाला, एक अलग चीज़ है। जहाँ पे विंग को समझ भी नहीं आ रहा था, बट लांछान एक बड़ी सी बेल्ट को निकालता है। विंग कहते हैं क्या तुम फिर से मेरे हाथ को बांधने वाले हो। लांछान कहते हैं नहीं तुम्हारी फुल बॉडी को। विंग कहते क्या? बट लांछान उसे देखता है देन विंग से कहता है कि चुपचाप से मेरी बात मानो। विंग कहते क्यों? तो लांछान कहते हैं मैंने कहा ना, ऐसे कहता है। विंग उसे देख रहा था, बस उसे देख रहा था। बट लांछान साइड में एक दीवार के ऊपर एक जो है ना एक जहाँ पे पर्दे लटकाए जाते हैं ना वो डंडा था, उस डंडे को निकाल देता है, देन वहाँ पे उस रस्सी को डाल देता है। विंग कहते ये क्या कर रहे हो लांछान? लांछान कहते इधर आओ विंग। विंग कहते मैं बिल्कुल नहीं आने वाला, मैं बिल्कुल नहीं आने वाला। जहाँ पे लांछान कहते इधर तो आओ विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग को डर लग रहा था फिर भी विंग वहाँ पे आ जाता है। जिसके बाद लांछान जो है ना विंग से कहते हैं इन दोनों रस्सी को पकड़ो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उन हाथों में जो ना उन दो रस्सी को पकड़ता है, जहाँ पे पकड़ने के लिए जो चीज़ थी, एंड लांछान नीचे झुकता है, देन उसके हाथ में जो दो रस्सियाँ थी ना वो विंग के जो थाइस थे ना वहाँ पे जो है ना कस देता है। जहाँ पे विंग ये क्या कर रहे हो? बट लांछान विंग के हाथ की दोनों रस्सियों को खींचता है, देन उसके बाद विंग पूरी तरह से ऊपर हो चुका था। विंग टाइटली फिर से उन रस्सियों को पकड़ते विंग कहता है लांछान, जहाँ पे लांछान कहते हैं विंग इसे पकड़ के रखो। विंग कहते क्या? लांछान कहता है हाँ पकड़ के रखो। देन उसके बाद लांछान पूरी तरह से टाइटली पकड़ने के बाद विंग जस्ट हवा में लटक रहा था। विंग हवा में लटक रहा था, लांछान विंग को देख रहा था। विंग कहते ये क्या है, मुझे नीचे उतारो लांछान। लांछान कहता है अगर विंग तुमने रस्सी को छोड़ा ना तुम धड़ाम से नीचे गिरोगे, याद रखना। विंग कहते क्या? तो लांछान कहता है हाँ। एंड देन उसके बाद लांछान जिस विंग के जो है ना थाइस को देखते हैं, जहाँ पे थाइस को लांछान ने अच्छे से जो ना बांध लिया था। देन विंग अभी भी पैंट पहना हुआ था। लांछान कहते हैं ओह शिट विंग हम पैंट निकालने तो भूल गए। विंग कहते क्या? तो लांछान कहता है इसके लिए भी एक रास्ता है, ऐसे कहते हैं जो ना लांछान जस्ट सीजर को लेके आता है, देन विंग के पैंट को वहाँ से काट देता है। विंग पूरा शौक। विंग कहता है लांछान ये जस्ट नहीं थी, जहाँ पे लांछान कहता है हम खरीद लेंगे, ऐसे कहता है। लांछान जस्ट विंग के पैंट को पूरी तरह से काटने के बाद
वो धीरे धीरे उस पैंट को खींचना स्टार्ट कर देता है। विंग को थोड़ा सा दर्द हो रहा था क्योंकि विंग के जो थाइस थे ना वो बंधे हुए थे ऊपर की ओर, एंड विंग हवा में लटक रहा था बस। और विंग ने टाइटली उन रस्सियों को पकड़ के रखा था जिससे वो गिर ना जाए। एंड विंग लांसर से कहता प्लीज़ लांसर ये सब बंद करना बंद करो। लांसर जस्ट स्माइल कर रहा था। एंड उसके बाद विंग के पैंट को निकालने के बाद विंग जो नीचे से पूरी से नेकेट हो चुका था, जस्ट विंग हवा में लटक रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देखता था लांसर प्लीज़ ये सब बंद करो, प्लीज़ ये मत करो। बट लांसर जैसे एक स्माइल कर रहा था। देन उसके बाद लांसर अपने लोअर पैंट को निकालता है। देन विंग को जो ना दीवार पे पुश करता है, जहाँ पे विंग जस्ट उस रस्सी को छोड़ने वाला। लांसर कहता है बिल्कुल भी नहीं विंग, वरना नीचे गिर जाओगे। ऐसे कहते जो लांसर जो है ना विंग के अंदर धीरे धीरे अपने लोअर पार्ट को अंदर डालना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग जस्ट फ्रीज। विंग कहते लांसर ऐसे कैसे, जहाँ पे लांसर जस्ट विंग को देखता है। देन विंग से कहता है कि जस्ट विंग तुम हवा में रहो, मैं सब कुछ कर लूँगा, ऐसे कहता है। और खुद को संभालना, जहाँ पे विंग की अब जान पूरी तरह से हालत तक आ चुकी थी। नीचे से उसे अलग फीलिंग होने वाली थी और ऊपर उसकी मौत थी। अगर विंग ज़्यादा ही फीलिंग के चक्कर में गुम हो गया ना और उसने रस्सी को छोड़ दिया ना तो विंग धड़ाम से नीचे गिरने वाला था। विंग को ये पता चल चुका था। लांसर ने जैसे कहा था कि अगर वो रस्सी को छोड़ेगा तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, इसलिए विंग को डर लग रहा था। एंड लांसर धीरे धीरे जो है ना अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे वो विंग को जो ना हिट करते जा रहा था। धीरे धीरे कुछ टाइम तक हिट करने के बाद लांसर जो है ना एक बार हिट करता है, उसके बाद अपने आप को बाहर निकालता है। देन फिर से विंग के अंदर एंटर करता है, फिर से बाहर निकालता है, फिर से एंटर करता है, फिर से बाहर निकालता है। यानी विंग को बार बार वो झटके देते जा रहा था, जिसके कारण विंग जस्ट चिल्ला रहा था। विंग का लांसर वो ऐसे कहते जा रहा, बट जो लांसर जो था ना वो कंटिन्यू विंग को 15 मिनट तक ऐसे ही झटके देने के बाद लांसर अपनी बॉडी मूवमेंट बाद में स्टार्ट करता है। जिसके बाद जस्ट विंग उसका रस्सी को टाइटली पकड़े हुए था, बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़े हुए थे जिससे वो गिरे ना। एंड विंग जस्ट गहरी गहरी सांसें ले रहा था। एंड मोर्निंग की वॉइस निकल रही थी उसके मुँह से, वो चिल्ला रहा था। उसे दर्द हो रहा था, उसके थाइज में दर्द हो रहा था, उसके हाथों में दर्द हो रहा था, उसके बट में दर्द हो रहा था, सभी जगह पे दर्द हो रहा था कि लांसर उसे दर्द ही तो दे रहा था एंड प्लेजर भी दे रहा था। इस कारण जहाँ पे विंग कहता है लांसर तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें मार ही डालूंगा, पूरी तरह से मार डालूंगा, क्योंकि तुम हर बार मुझ पर टॉर्चर करते हो, हर बार। जहाँ पे लांसर जस्ट उस बहुत ज़्यादा स्पीड अप में वो विंग के साथ जो है ना इंटीमेट होते जा रहा था। लांसर ने अपने आंखों को टाइटली बंद करके रखा था क्योंकि वो भी प्लेजर के अंदर था ना, इसके कारण वो जस्ट अपने प्लेजर को फील कर रहा था। एंड विंग के अंदर वो जो है ना अपने आप को रिलीज़ करवाता है। जिसके बाद लांसर रुकता है, हैंड विंग को देखता है। जिसके बाद लांसर विंग से दूर हट जाता है। दूर हटने के बाद लांसर जस्ट विंग को देख रहा था ऐसे ही करके, जहाँ पे विंग जस्ट थका हुआ था। विंग ने उस रस्सी को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखा था, बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखा था। जहाँ पे विंग थे लांसर हाँ अब हो गया। लांसर जस्ट एक स्माइल करते हुए जो बेड पर आकर कुछ टाइम तक बैठ जाता है। जहाँ पे विंग उसे देखते लांसर अब नीचे करो, लांसर मुझे निकालो। बट लांसर कुछ भी सुन नहीं रहा था, जैसे वो विंग को देख रहा था, जस्ट टक 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 करके विंग को देख रहा था। जिसके बाद लांसर वहाँ से जल्दी से नीचे की ओर चले। विंग कहते ये कहाँ जा रहे हो लांसर, मुझे ऐसे छोड़ के तुम नहीं जा सकते। बट लांसर नीचे आने के बाद जो फ्रीज से बर्फ़ निकालता है, बर्फ़ निकालने के बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो ना वो फिर से कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद वो जस्ट बर्फ़ की जो ट्रे थी ना उसमें से आइस को निकालता है। देन वो विंग के पास आता है। विंग कहता है ये क्या है। लांसर जैसे एक स्माइल कर रहा था, विंग अच्छे से पकड़ के रखना, ऐसे कहते हुए जो है ना लांसर जो आइस क्यूब था ना उसे लेता है। देन वो विंग के जो बट एरिया था ना वहाँ पे धीरे धीरे रफ करना स्टार्ट कर देते हैं। विंग को ठंडा महसूस हो रहा था पूरी तरह से। अब तक उसे वहाँ पे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, बट अभी महसूस होना स्टार्ट हो चुका था। विंग को पूरा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था, ठंडा पूरी तरह से। जहाँ पे विंग लांसर ये क्या करो लांसर जैसे एक स्माइल करते हुए जो ना उस आइस क्यूब को विंग के अंदर एंटर करवाता है। जहाँ पे विंग को पूरा ठंडा महसूस हो रहा है। विंग लांसर ऐसे कहता है एंड विंग रस्सी को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ता है। लांसर एक आइस क्यूब अंदर डालने के बाद जो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा है। विंग कहते लांसर प्लीज़। बट लांसर दूसरा आइस क्यूब को निकालता है एंड विंग के जो थाइस थे ना वहाँ पे धीरे धीरे घुमाना स्टार्ट करते। दोनों हाथों में 2 आइस क्यूब लेकर उसके थाइस को पूरी तरह से रफ करते जा रहा था। थाइस को रफ करते हुए उन आइस क्यूब को विंग के बट एरिया के पास लेके आकर वो विंग के अंदर फिर से उन आइस क्यूब को 2 आइस क्यूब को फिर से डाल देता है। जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा अंदर ही बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा था, बहुत बुरी तरह से ठंडा महसूस हो रहा था। विंग की बॉडी थोड़ा बहुत शिवर कर रही थी क्योंकि ये ठंडा ठंडा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा कुल इसलिए विंग कहते लांसर रुक जाओ ऐसे कहता था। बट लांसर जिस विंग के पास आता है देन आइस क्यूब को अपने लिप्स पे लगाता है। देन वो आइस क्यूब को अपने मुंह में डालता है। देन विंग के लिप्स के पास आता है, जहाँ पे विंग के मुंह को पकड़ता है। देन विंग के मुंह से अपने मुंह को कनेक्ट करता है। देन विंग को आइस के साथ ही किस करना स्टार्ट कर देता है। किस करते हुए जो आइस उसके माउथ में थी ना वो विंग के अंदर मुंह के अंदर डाल देता है, जहाँ पे विंग को वो आइस फील हो रही थी क्योंकि ठंडा ठंडा था ना, इसके कारण अब जी कुछ टाइम तक ऐसे ही किस करता है। देन ब्रेक करता है, विंग को देखता है, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। विंग का फेस जो ना रेड हो चुका था, उसकी नोज़ भी थोड़ी बहुत रेड हो रही थी। जहाँ पे लांसर जस्ट
और 2-3 आइस क्यूब को निकालता है। देन उसके बाद विंग के निपल्स के पास आके जो है ना उसे रफ करना स्टार्ट कर देता है। इससे विंग के निपल्स जो थे ना वो फुल रहे थे एंड रेड हो रहे थे, जहाँ पे विंग को भी बहुत ज़्यादा कोल्ड ठंडा ठंडा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही लग रहा था ठंडा ठंडा। एंड विंग जस्ट जो था ना जस्ट लांजा वगैरह रुक जाओ लांजा, ऐसा मत करो डेविल, तुम मत करो, मैं तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं रहूँगा, बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ से जाऊँगा, मुझे जाना है, जस्ट मम्मा के पास जाना है, मुझे डाडा के पास जाना है, ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ वे लांजान कहता कि विंग तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। ऐसे ही जो है ना लांजान कहता है, जहाँ पे विंग कहता नहीं मुझे नहीं रहना, बिल्कुल भी नहीं। लांजा कहता क्या क्या कहा तुमने, ऐसे कहते जहाँ पे विंग उसे देखते, जहाँ पे लांजान बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था, जहाँ पे विंग कहते लांजान, बट लांजान जैसे जो ना विंग के बट पे स्लैप करता है ज़ोर से, जिसके कारण विंग के मुँह से चिल्लाने की वजह से विंग कहते लांजान ठंडा, तुम ऐसे मुझे स्लैप नहीं कर सकते हो। बट लांजान उसे फिर से स्लैप करते हो, तुमने क्या कहा। विंग कहते मैंने कुछ नहीं कहा। लांजान कहते तुमने कहा कि तुम यह मुझसे दूर जाना चाहते हो। विंग कहते नहीं मैं गुस्से में था, इसलिए मैंने बोल दिया, प्लीज़। लांजान ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे लांजान जस्ट एक स्माइल करता है, ओके मैं मान गया, ऐसे कहते हैं। लांजान जस्ट और 3 आइस क्यूब को निकालता है, देन वो अपनी मुट्ठियों में पकड़ता है, देन डायरेक्टली विंग के बट एरिया के पास जाके उन्हें पूरी तरह से रफ करना स्टार्ट कर देता है। और रफ करते जा रहा था, विंग को बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा, बहुत ज़्यादा ही कोल्ड महसूस होते जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही। विंग कहता है अब क्या तुम फिर से वही करोगे, जहाँ पे लांजान कहता है हाँ, ऐसे कहता है। देन वो विंग के अंदर फिर से उन तीनों आइस क्यूब को डाल देता है। मैक्सिमम विंग के अंदर 6 आइस क्यूब हो चुकी थी, जो धीरे धीरे पिघलते हुए जो ना विंग के वहाँ से पानी निकलते जा रहा था, बट एरिया से वो पानी निकल रहा था, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा कोल्ड महसूस हो रहा था। विंग जैसे अपने आपको जो बार बार उठाने की कोशिश करता था। लांजा कहता ऐसा करोगे तो गिर जाओगे विंग, ऐसा मत करो, ऐसे हिलो मत। विंग कहता तुम्हें पता भी है मुझे कितना ज़्यादा कोल्ड लग रहा है नीचे, तुम्हें पता भी है। तो लांजा कहता है हाँ मैं जानता हूँ, ऐसे कहता है। एंड लांजा दूसरे आइस क्यूब को लेता है, देन विंग की जो लोअर पार्ट था ना वहाँ पे धीरे धीरे उस आइस क्यूब को रफ करना स्टार्ट कर देता है। और विंग को बहुत अजीब सा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब वो फील करते जा रहा था, जहाँ पे कहते लांजान नहीं लांजान, जहाँ पे लांजान जैसे एक स्माइल करता है। देन और विंग के जो पूरी तरह से वहाँ पे लोअर पार्ट पे जो ना आइस क्यूब को रब करने के बाद लांजान फिर से उसी आइस क्यूब को और विंग के अंदर एंटर करवाता है। पूरी तरह से विंग को आइस क्यूब के साथ भरने के बाद लांजान अपने लोअर पार्ट को पकड़ता है, देन विंग के अंदर एंटर करवाना स्टार्ट करता है। और जब लांजान विंग के अंदर एंटर करवाता है ना, विंग यू आर सो कोल्ड, ऐसे कहते जो ना लांजान ऐसे कह रहा था, क्योंकि विंग के अंदर तो आइस क्यूब थे एंड लांजान बहुत ज़्यादा रफली विंग के अंदर एंटर हो रहा था। एंड लांजान को ठंडा लग रहा था एंड उसे अच्छा भी लग रहा था। विंग को भी लांजान का लोअर पार्ट फील हो रहा था, उसे ठंडा भी लग रहा था। हमारे विंग को उसका बट एरिया पूरी तरह सुन्न हो चुका था, बट लांजान जो ना हिट करते जा रहा था, इसके कारण विंग धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसका बट उसे फील हो रहा था एंड लांजान धीरे धीरे रफ कर रहा था एंड लांजान को ठंडा भी लग रहा था एंड बहुत ज़्यादा अच्छा ही लग रहा था। एंड लांजान इस तरह से ही विंग के साथ एक राउंड फिर से कंप्लीट करता है। पूरी तरह से विंग को पूरी तरह से पागल करने के बाद वो एक राउंड को कंप्लीट करता है। देन उसके बाद लांजान जस्ट विंग से दूर हो जाता है एंड विंग भी रिलीज़ हो चुका था एंड लांजान भी खुद भी रिलीज़ हो चुका था। विंग के अंदर से लांजान का लिक्विड धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। विंग अभी भी हवा में अटका हुआ था, पूरी तरह से हवा में लटका हुआ था। विंग कहता है सच में लांजान मेरे थाइस दर्द कर रही है, मेरे हाथ दर्द करे, सब कुछ दर्द कर रहा है, मेरी बट दर्द कर रही है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा। लांजान कहता ओ अच्छा सच में विंग। तो विंग कहता है हाँ लांजान प्लीज़ मेरी बातों को सुनो ना प्लीज़, मैं आगे से कुछ भी नहीं करूँगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं करूँगा, मैं किसी के इतना सा भी क्लोज नहीं जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। लांजान जैसे एक स्माइल करते कहता है बट विंग मैं उसके लिए तो सज़ा नहीं दे रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें पनिशमेंट क्यों दे रहा हूँ, तुम्हें याद है। विंग कहता क्या। तो लांजान उस दिन की पनिशमेंट रह गई थी, उसी दिन की पनिशमेंट को मैं आज पूरा करूँ। विंग कहता किस दिन की। तो लांजान विंग को देखती होता विंग उस दिन पता है तुमने सोना में क्या किया था। तो स्पा में जब हम गए थे तो वहाँ पे तुमने क्या किया था पब्लिक एरिया में एंड उस लड़की के बालों को खींचा था, भूल गए हो। विंग को सारी चीज़ें याद। विंग तो वो लांजान कहता कि हाँ तो उसी दिन की पनिशमेंट जो रह गई थी उसे ही तो मैं आज कंप्लीट कर रहा हूँ। तो विंग कहते बट लांजान रुक जाओ ना, ये बहुत हो गया ना लांजान, मेरी थाइस दर्द गई, मैं सब कुछ दर्द गई, मैं हवा में कब से लटका हुआ, 3 घंटे हो चुके हैं लांजान जो मैं हवा में ऐसे लटका हुआ हूँ। तो लांजान कहता हाँ ये तो सही कहा विंग, बहुत अच्छा लग रहा है विंग, हवा में लटकने के बाद झूले जैसा फील नहीं हो रहा है विंग। विंग कहता है तुम्हें पता है तुम लटक के देखो। लांजान कहता है ओ विंग ये तो काम तुम्हारा है ना। विंग जैसे घूर के दिख रहा था और विंग कहता है लांजान प्लीज़ बहस करो मत, प्लीज़ मुझे निकालो यहाँ से। तो लांजान जस्ट विंग को देखता है, कहता तुम्हें सच में निकलना है विंग। तो विंग कहता है हाँ ना लांजान। तो लांजान कहता है बस एक राउंड। उसके बाद विंग कहता क्या तुम एक राउंड करोगे, और जैसे कि बेड पे तुम एक राउंड कहते हो और 10 राउंड ले लेते हो, वैसे ही तुम यहाँ पे भी ऐसे ही करोगे। जहाँ पे लांजान कहता नहीं विंग बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें ज़्यादा पेन नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं दे सकता, ऐसे लांजान कहता है।
जहाँ पे विंग कहता है नहीं बट तुम दे रहे हो। ऐसे विंग कहता है, लांजा कहता है कि विंग मुझ पे यकीन करो। विंग उसे देखता है और कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद जो है ना हमारा लांजान फिर से विंग के पास आता है। देन विंग का जो निपल्स था ना उसे अपने माउथ में पकड़ लेते हैं। विंग कहते हैं लांजा ये क्या कर रहे हो, बट लांजान निपल्स को अपनी दांतों की मदद से स्क्वीज करना स्टार्ट कर देते, जिसके कारण विंग के मुंह से चिल्लाने की वॉइस निकलती, क्योंकि लांजा बहुत ज़्यादा हार्डली विंग को जो ना निपल्स पे स्क्वीज करते जा रहा था इसके कारण। जहाँ पे विंग कहते हैं लांजा रुक जाओ, बट लांजा रुकता नहीं और लांजान जस्ट बाइट करने के बाद वो हट जाता है एंड वहाँ पे लीक करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे लीक कर रहा था, इसके कारण विंग को अजीब सा फील हो रहा था। जिसके बाद लांजान विंग से दूर हो जाता है एंड विंग को देखता है, क्योंकि विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि विंग को दर्द मिला था एंड प्लेजर भी मिला था दोनों तरह से। लांजा कहते विंग विंग उसे देखता है आंखों भरी है ना, आंसू भरी आंखों से, और कहता है लांजा रुक जाओ ना। तो लांजान उसे देखता है, कहता है ठीक है, लगता है कि मैंने आज बहुत ज़्यादा कर दिया। तो विंग कहता है हाँ तुमने सच में बहुत ज़्यादा ही कर दिया, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे लांजान कहते हैं तो अपनी धीरे धीरे एक रस्सी को खोलो, रस्सी को छोड़ो एंड अपने एक पैर को नीचे करो। तो विंग कहता है क्या? तो लांजा कहता है कि हाँ। जिसके बाद विंग जो ना एक रस्सी को छोड़ देता है, उसका पैर जो ना जल्दी से नीचे आ जाता है, जहाँ पे विंग को दर्द महसूस होता है। जैसे ही उसका नीचे पैर ज़मीन पे आता है ना, विंग को पूरा दर्द महसूस होता है। विंग कहता ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांजा कहता है विंग मैंने कहा था कि धीरे धीरे छोड़ना करके, तुमने डायरेक्टली छोड़ दिया। तो विंग कहता अब तो लांजान जस्ट कहता है कि रुको मैं मदद करता हूँ। लांजान जस्ट विंग को थाइस से पकड़ता है, जिसके बाद विंग रस्सी को छोड़ देता है। जिसके बाद लांजान ऊपर से उन रस्सियों को निकालता है। देन रस्सी को निकालने में विंग को उठाकर जस्ट बेड पर लाकर पटक चुका था, जहाँ पे विंग बेड पर जस्ट अपने पैरों को धीरे धीरे लंबा करते जा रहा था, क्योंकि विंग के पैर कितने टाइम से वहीं पे ऐसे ही जो ना लटके हुए थे, इसके कारण विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। जहाँ पे लांजान उसके बाद जो विंग के बॉडी से उस बेल्ट को निकालता है, देन नीचे फेंक देता है। जिसके बाद लांजान विंग के थाइस को देखता है जो रेड हो चुकी थी पूरी तरह से। विंग की थाइज रेड थी, उसके हाथ भी रेड हो चुके थे एंड उसका बट भी पूरी तरह से रेड था, उसकी चेस्ट भी पूरी तरह से रेड हो चुकी थी। लांजान ये सब देखने के बाद खुद पे प्राउड फील करता है, जहाँ पे विंग जस्ट कहते हैं कि लांजान सच में तुम डेविल हो, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा दोस्त ऐसा कभी हो सकता है करके। सच में लांजा कहता है कि ये तो सही कहा विंग, पहले तुम मेरे दोस्त थे बट अब तुम मेरे प्यार हो एंड मैं प्यार को बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ, अपने प्यार से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ, उसे मैं अपना प्यार दिखाना चाहता हूँ। जहाँ पे विंग उसे गुस्से से देखता है और कहता है ये तुम्हारा प्यार बहुत ज़्यादा ही, ऐसे विंग कहता है। तो लांजा कहता है कि हाँ और तुम्हें ये हमेशा सहना होगा। विंग उसे देखता है एंड उसकी चेस्ट पे एक हिट करता है, जहाँ पे लांजा कहता है विंग दर्द हो रहा है। तो विंग कहता है तुमने मुझे जो दर्द दिया उसका क्या? तो लांजा उसके लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है, कहता है ओके चलो दवाई ले लो। जहाँ पे विंग कहता है हाँ दवाई लेकर ही मुझे मार डालो। ऐसा कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कहने की हिम्मत भी मत करना। तो विंग कहता है सॉरी ऐसा कहता है। जहाँ पे लांजान उसे फिर दवाई खिलाता है जिससे विंग को ज़्यादा दर्द ना हो एंड उसके बाद लांजान जो है विंग के बैक पे थोड़ी देर मसाज करता है, जिसके कारण जो है विंग रिलैक्स होकर सो जाता है। एंड उसके बाद हमारा वांगजी विंग को टाइटली हक करता है, देन वो भी ऐसे ही सो जाता है। तब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि आगे क्या होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।